बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हमारा कारवां पहुंचा है हिमाचल प्रदेश के शिमला। इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और कुफरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। मेरी टोपी देखकर आप समझ गए होंगे कि हम हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। तमाम किसान भाई बहन हमारे साथ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है और मैं अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संभाग से संबंधित। मेरा नाम जगदेव शर्मा है और मैं फसल उत्पादन संभाग का अध्यक्ष हूँ। संजीव शर्मा, संभागाध्यक्ष पौध संरक्षण संभाग। ब्रजेश सिंह, निदेशक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। विनोद कुमार, संभागाध्यक्ष फसल सुधार एवं बीज तकनीकी संभाग। डॉक्टर एन के पांडे, मैं पूर्व अध्यक्ष रहा यहाँ का। मैं अश्विनी कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक व कुफरी फागू इकाई का प्रभारी वैज्ञानिक। मैं दिनेश कुमार, संभागाध्यक्ष फसल दहिकी जैव रसायन एवं फसलोत्तर तकनीकी। और विशेषज्ञों के परिचय के बाद सीधा आपसे कहेंगे तालियां बजाकर स्वागत कीजिए विशेषज्ञों का, जोरदार तालियों के साथ। और तमाम किसान भाई बहन यहां मौजूद हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, किसान प्रश्न मंच में, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। तो देखिए, किसान प्रश्न मंच की शुरुआत करेंगे और किसान प्रश्न मंच की शुरुआत क्योंकि आलू की खेती को लेकर करनी है, आलू की किस्मों को लेकर करनी है। कई सारे सवाल आपसे पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब आप लोग देंगे और अगर सही जवाब आप लोग देते हैं तो यहां जो विशेषज्ञ मौजूद हैं, यहां जो मौजूद है एक्सपर्ट्स हमारे साथ, वो तय करेंगे कि आपका जवाब बिल्कुल सही है और सटीक है और उसके बाद आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो शुरुआत करेंगे और शुरुआत किस सवाल के साथ होनी है आपको बता देते हैं और जवाब आप लोगों को देना है। जैसे ही हम आपसे सवाल पूछेंगे उसी क्रम में आपको हाथ उठाना है और जवाब देना होगा और अपना नाम बताते हुए जवाब अगर सही दे पाते हैं तो विशेषज्ञ आपको यह तय करेंगे कि किसान कब से नवाजा जाए। तो सुनिए, आपसे पूछेंगे कि आलू की कौन सी किस्में हैं इस क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित हैं। कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं आलू की जो इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हैं, आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और अगर सही जवाब आप लोग दे पाते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो अनुमोदित हैं इस क्षेत्र के लिए, इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जो आप जानते हैं, तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए। किसान भाई बहन यहां मौजूद हैं, हाथ उठाएंगे, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और उसके बाद अगर आप जवाब दे पाते हैं तो किसान कप से नवाजा जाएगा। तो देखिए, आगे से हाथ उठने शुरू हो गए और इसलिए शुरुआत उन्हीं से करेंगे। आइए खड़े हो जाइए, नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम अनीता है और मैं देहना से हूँ। जी अनीता जी बताइए। मेरे ख्याल से यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार कुफरी ज्योति सबसे अच्छा बीज है यहाँ के लिए। ठीक है, देखिए उन्होंने बताया कि कुफरी ज्योति सबसे अच्छा बीज है यहाँ के लिए, लेकिन और भी किसान भाई बहन हैं जिनसे हम चाहेंगे कि वो हाथ उठाएं, जल्दी से बताएं। देखिए यहाँ किसान बहन है जिन्होंने हाथ उठा दिया है, इसलिए खड़े हो जाइए, नाम बताइए और जवाब दीजिए। जी मेरा नाम आशा है। तो यहाँ पे जो बीज हम उगाते हैं इससे पहले भी गिरिराज है। गिरिराज, आशा बहन ने बताया कि गिरिराज बीज वो उगाते हैं और सबसे बेहतर उसको वो बता रही हैं। लेकिन और भी किसान भाई बहन है, उनसे भी समझेंगे, उनसे भी जानेंगे। अगर उनके पास जवाब है तो वो जवाब दे सकते हैं, बिना किसी संकोच के हाथ उठा सकते हैं और अगर उनका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है तो फिर उनको नवाजा जाएगा किसान कप से और ये विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में तय करेंगे। तो हाथ उठाइए जल्दी से। देखिए यहाँ किसान भाई ने हाथ उठा दिया है तो उनसे जान लेते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम रमेश शर्मा है। जी रमेश जी। ये कुफरी ज्योति और हिमालय। देखिए कुफरी ज्योति रमेश जी ने बताया और हिमालय बताया है, तो तीन लोगों ने यहाँ जवाब दे दिया है। अब विशेषज्ञों के पास हम जाएंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही था, बिल्कुल सटीक था और कौन कौन सी किस्में हैं जो होती हैं यहाँ और बेहतर होती हैं हमारे किसान भाई बहनों के लिए, वो ये बताएंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे हमारे किसान भाई और दर्शकों के लिए और साथ ही ये भी तय करेंगे कि किसको किसान कप से नवाजना है।
जवाब मैं कहूँगा कि तीनों का ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जवाब शर्मा जी ने दिया, क्योंकि उन्होंने 2 वैरायटी का नाम बताया। बाकी महिला बंधु जो हमारे हैं उन्होंने एक का बताया। जोरदार तालियां रमेश जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया। उनको किसान कप से नवाजा जाएगा। जल्दी से रमेश जी आ जाइए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया, इसलिए आपको किसान कप से यहां नवाजा जाएगा। जोरदार तालियां एक बार फिर से रमेश जी के लिए बजा दीजिए। आप ही के बीच से हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, और इसलिए किसान कप से नवाजा जा रहा है। तो देखिए, आपसे हम कहेंगे जो विशेषज्ञ यहां मौजूद हैं कि वो बताएं कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे किसानों के लिए सबसे फायदेमंद हैं, जिससे वो लाभ उठा पा रहे हैं। जैसा कि शर्मा जी ने भी बताया कि कुफरी ज्योति जो है वो उपयुक्त किस्म है, लेकिन कुफरी ज्योति में पचेता झुलसा रोग अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो उसकी उपज जो है वो कम हो जाती है। तो जैसे शर्मा जी ने बताया, दूसरी वैरायटी कुफरी हिमालयनी, तो कुफरी हिमालयनी में जो है वो ब्लाइट बहुत कम आती है और एक आध स्प्रे से जो है वो काम चल पड़ता है। तो शर्मा जी का जवाब जो है वो सही है। लेकिन उस बीज के कितने फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा रहे हैं, और कैसे वो बेहतर तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले जो बीज लेना है वो एक ऐसी एजेंसी से लो जो कि बिल्कुल जो है वो एक उपयुक्त एजेंसी हो। बाज़ार से बीज लेके ना ये करें, तो कोशिश करो कि किसी सरकारी संस्था से बीज लो, और अगर उसका रख रखाव, उसमें उपयुक्त खाद की मात्रा अगर डालेंगे और अच्छे ढंग से बीमारी और कीटों का प्रबंधन करेंगे तो आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो देखिए, अच्छे तरीके से आप लोग प्रबंधन करेंगे तो अच्छी फसल आप ले सकते हैं और अच्छे किसान आप बन सकते हैं, और आपको फायदा पहुंच सकता है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न आपसे करेंगे और आपकी जानकारी परखने की कोशिश यहां करेंगे। इस मंच पर बेबाकी से जवाब दीजिए, बिना किसी संकोच के। अगर आपका जवाब सही होगा तो किसान कप से आपको नवाजा जाएगा, ये आप जान चुके हैं। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आप लोगों को इस सवाल सुनना है, क्योंकि जवाब आप लोगों को देना है। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवाल आप लोगों के लिए पूछते हैं आपसे। बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे परखा जाता है, यह आपको बताना है। तो बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे आप लोग परखते हैं, क्योंकि आप लोग खेती करते होंगे, जाहिर है, तो आपको पता होगा कि कैसे आप लोग उसको परखते हैं, कैसे उसको समझते हैं। तो आप लोग अगर उसका सही उत्तर दे पाएंगे तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे आप लोग परखते हैं, कैसे समझते हैं, और अगर आप परखते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसलिए बताइए, ताकि आपके द्वारा सही जानकारी दर्शकों और किसान भाइयों तक पहुंच सके। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए, पीछे से हाथ उठ रहे हैं और बुजुर्ग किसान ने हाथ उठा लिया है, तो इसलिए उनके पास जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से समझेंगे कि क्या है इसका सही जवाब। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकराम है जी। जी टेकराम जी। और पहले तो मैं मंच पे जितने भी वैज्ञानिक है सबका नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ का पुराना किसान हूँ जी, और मैं ये कह के यहाँ आया था कि भाई मैं प्रश्नोत्तरी में भाग नहीं लूँगा। उसका कारण ये था, नए किसान है, उनको मौका ज़्यादा मिलना चाहिए। आलू की गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे पहले तो आलू ट्रीटेड होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो हमारे फार्म पे किया जाता है, जो हमको दिया जाता था, वो बाकायदा ट्रीट किया जाता था। और दूसरी बात ये कि बीज में अंकुर बहुत अच्छी तरह से होना, इतना सा होना चाहिए, इंच भर का अंकुर होना चाहिए। और आलू 50 से 60 ग्राम के बीच उसका वजन होना चाहिए। बाकी अगर आलू को आप काटते हैं उसमें कोई काला दाग निकलता है, इट मीन्स कि उसमें कोई बीमारी है। जी जी, बैठिए। धन्यवाद। तो टेकराम जी बता रहे थे कि किस तरह से आलू का जो है ट्रीटमेंट करना है, उसमें अगर काला दाग है और उसका वजन का ख्याल रखते हुए उसको परखा जाता है। लेकिन और भी किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं और किसान कप के हकदार यहां बन सकते हैं। तो लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि बुजुर्ग किसान ने इसका जवाब दिया, और भी किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं और पा सकते हैं किसान का बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे परखा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। देखिए, महिला तमाम किसान यहाँ हैं और बुजुर्ग किसान भी हैं, तो उनसे भी कोशिश करेंगे। जल्दी से बहन खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है जी। जी जी, बताइए कैसे गुणवत्ता को परखते हैं आप आलू की? ऐसे ही परखते हैं जैसे इन्होंने बताया कि उसमें ना अंकुर ढंग से होने चाहिए। अगर अंकुर मुड़ गए हो, अगर टूटे फूटे हो जाए, अगर ज्यादा लंबे हो जाए जी, तो इस तरह से फिर बीज उगता नहीं है।
ठीक है, बैठिए। तो देखिए, तमाम किसान भाई बहन हैं जो बता रहे हैं कि कैसे आलू के बीज की गुणवत्ता को परखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं आलू की फसलों को लेकर, कैसे हम उसका लाभ उसका कमा पाते हैं। और ये जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ कि किसने सही जवाब दिया, और बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाई बहनों को वो देंगे, ये उम्मीद मैं करते हुए आप पर छोड़ता हूँ। जो बिल्कुल उचित उत्तर है वो मैं मानूंगा कि अपने टेकचंद जी ने दिया है, जो पहले किसान थे। और उनके उत्तर में जो सबसे पहली बात थी कि बीज जो है वो उपचारित होना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए, जो बात इन्होंने कही वो बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि बीज गुणवत्ता के दो ही पैमाने हैं। पहला पैमाना ये होता है कि जो किस्म आपने जिस किस्म का बीज लिया है, अगर कुफरी ज्योति का आपने नाम लिया, कुफरी हिमालयनी का नाम लिया, जिस किस्म का बीज है वो उसी का ही प्योर बीज होना चाहिए। उसमें किसी दूसरी किस्म के आलू मिक्स नहीं होने चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए उसमें। एक पैमाना तो उसका ये है। दूसरा ये है कि जो बीज है वो स्वस्थ होना चाहिए, वो रोग रहित होना चाहिए, उसमें बीमारी कोई नहीं होनी चाहिए। तो जब बीमारी, आपने टेकचंद जी ने जो बात कही ट्रीटेड, मतलब उसको जब हमने उपचार कर लेते हैं दवाई के साथ, रसायन के साथ, तो जो बहुत सारी बीमारियां आलू की सतह के ऊपर होती हैं वो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ट्रीट कर देने से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, उससे बीमारी फैलती नहीं है बीज के साथ। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि टेकचंद जी जो इसके पात्र हैं, ये किसान प्रश्न के कप के, ये इनको जो है वो दिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि गुणवत्ता होती क्या है। इसके अलावा टेकचंद जी ने जो 2-3 बातें कही कि एक आकार, बीज का आकार भी उपयुक्त होना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें कि जो बीज है वो बहुत बड़े आकार का ना हो, उसको काट के लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो ऐसा आकार है जो इन्होंने कहा कि 50 से 60 ग्राम के आसपास, चलो मैं कहूँगा 40 से 50 भी हो, वो भी चल जाएगा। जैसा हम कहते हैं कि मुर्गी के अंडे के बराबर का अगर आकार रहे, जिसको काटने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि बहुत सी बीमारियां, विषाणु रोग ऐसे हैं आलू में, जो अगर कोई विषाणु रोग से ग्रस्त आलू आ गया, उसको काटा, वही चाकू आपने दूसरे आलू को लगाया तो वो रोग दूसरे आलू में फैल जाएगा, स्वस्थ आलू में, बीज आलू में, इससे बीमारी फैलती है। तो ऐसा आकार आपने लेना है बीज का जो कि उसको काटने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो मुर्गी के अंडे के आकार के हों, 35, 40, 50 ग्राम तक के आलू हों, वो आपने सेलेक्ट करने हैं, उनको आपने लेना है, ठीक है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा आपको दाम ज़्यादा देना पड़ जाए। तो दूसरी बात भी उनके साथ में सहमत हूँ टेकचंद जी के साथ कि वो आकार भी उसमें एक पैमाना है बीज की गुणवत्ता को देखने के लिए। तीसरा पैमाना जो है वो ये है कि इसके अंदर भी कुछ बीमारियां रहती हैं जो कि आलू की फसल उगने के बाद नज़र आती हैं। तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं कि बीज का जो सोर्स है, जो आपने जहाँ से ख़रीदना है, वो अच्छा कहीं उसका मतलब रिलायबल हो, अच्छी सरकारी संस्था से कहीं से ख़रीदें और प्रमाणीकृत बीज हो, सर्टिफाइड सीड हो। तो उसमें जो है वो बीमारी होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो जो बीमारी रहती है उससे आपका जो उत्पादन है वो उस पर बुरा असर पड़ता है, वो कम हो जाता है और आपको नुकसान होता है। तो बीज गुणवत्ता को देखने की यही 2-3 तरीके हैं कि एक तो आकार है, वो बीज जो कंद हैं, आलू हैं, वो कटे फटे ना हों, उनका आकार जो है वो एक सा और छोटा हो ताकि काटना ना पड़े, उनके ऊपर कोई रोग ना हो, तीसरा उसमें दूसरी किस्म का मिक्सचर ना हो। इस तरीके से आप बीज की गुणवत्ता को देख सकते हैं। धन्यवाद। कैसे आप उसको लाभ पा सकते हैं, ये जानकारी आपको विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही थी, बेहतर तरीके से आप लोग समझे होंगे। और टेकचंद जी के लिए यहाँ घोषणा हो चुकी है, आपको कब दिया जाएगा, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया और सबसे पहले जवाब दिया। बुजुर्ग किसान हैं, इसलिए किसान कब से आपको नवाजा जाता है। जल्दी से आ जाइए, जोरदार तालियां इन बुजुर्ग किसान के लिए एक बार। हम लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर आप लोग दे रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना है। और अगर सही जवाब आप लोग देते हैं तो आपको पता है आपको यहां सम्मानित किया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा। तो लगातार सवाल हम पूछ रहे हैं और एक और सवाल आप लोगों से पूछेंगे। देखिए, प्रमुख कीट एवं रोग पर्वतीय इलाके में कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रमुख कीट एवं रोग पर्वतीय इलाकों में कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए और जल्दी से बताइए कि किसके पास इसका उत्तर है। और अगर उत्तर सही दे पाते हैं तो आपको पता है यहां सम्मानित आपको किया जाएगा। विशेषज्ञ लगातार ये तय कर रहे हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। अगर आप भी कोशिश कर पाते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो जल्दी से हाथ उठाइए बिना देरी किए। देखिए, पीछे से हाथ उठने लगे हैं और
अब शुरुआत आगे से भी हो चुकी है पीछे को देखकर, तो इसलिए इनसे भी शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम कंचन है, मैं दैना पंचायत से हूँ। आलू में जो लगता है वो चेचक रोग भी लगता है और झुलसा रोग भी लगता है, 2 ही रोगों को पता है। तो देखिए कंचन जी बता रहे हैं कि झुलसा रोग और चेचक रोग लगता है आलू में। और भी किसान भाई बहन हैं जो बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि उनको कितनी जानकारी है और इस प्रश्न से जुड़ा हुई कितनी जानकारी वो अपने पास रखते हैं जो लोगों के काम आ सकती है। देखिए अंतिम पंक्ति से इन्होंने हाथ उठाया था, इसलिए इनके पास आएंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सुशील सिंह मेरा नाम है सर जी। तो इसमें वाइट क्रब करती है एक सुंडी ना, आलू खराब करती है, और पचेता झुलसा। तो देखिए सुशील जी भी बता रहे हैं व्हाइट क्रब होती है और झुलसा लगता है जिसकी वजह से आलू खराब हो जाता है। लेकिन और भी लोग हैं यहाँ जो बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि उनके पास कितनी जानकारी है, उन्हें कितनी जानकारी है जो लोगों के काम आ सकती है, हमारे दर्शकों, हमारे किसान भाइयों बहनों के काम आ सकती है जो आलू की खेती करते हैं। तो देखिए लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब देने वालों को यहाँ नवाजा जा रहा है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, और भी किसी को जानकारी हो तो हाथ उठा सकता है। देखिए ये भी हैं, युवा किसान हैं, और जल्दी से खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? किरण। किरण बताइए। मैं धना गांव की हूँ। वाइट स्क्रब होता है सर, और कई बार आलू की जड़ें भी खराब हो जाती है। तो वाइट स्क्रब और आलू की जड़ें खराब हो जाती हैं, किरण बता रहे हैं। बैठिए। तो देखिए यहाँ कोशिश की है कई किसानों ने और बताया है, और अगर उनका जवाब सही है, सटीक है, तो तय कीजिए कि किसको किसान कब से नवाजना है। साथ ही बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए आप। जो आलू के जो प्रश्न था, आलू के प्रमुख कीट एवं रोग जो है, जो पर्वतीय क्षेत्रों का है, सभी ने प्रयास किया अपनी तरफ से जो जवाब देने का, और काफ़ी हद तक जो है सभी का जो जवाब है वो सही भी है। पर जो बिल्कुल जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो प्रमुख रोग है वो है पिछेता झुलसा रोग है, और जो कीट है, प्रमुख कीट जो है वो वाइट ग्रब है। तो सुशील कुमार जी का जो जवाब है वो उचित है। इसमें बहन ने बताया कि जो है झुलसा रोग और कॉमन स्कैब जो चेचक रोग, वो भी रोग है, पर एक कीट बताना था, एक रोग बताना था। तो जो इनाम जो है, इनाम के हकदार जो है सुशील कुमार जी है। सुशील जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए अंतिम पंक्ति से लोग आ रहे हैं और किसान कब पा रहे हैं, तो इसलिए आप जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी कोशिश करें, शायद उनकी कोशिश कामयाब हो जाए। जोरदार तालियां एक बार फिर से सुशील जी के लिए। तो देखिए लगातार जिस तरह से सवाल हम पूछ रहे हैं और सुशील जी को यहाँ सम्मानित किया गया, लेकिन इसका सही जवाब क्या होना चाहिए और क्या बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे, जल्दी से दीजिए। जैसे कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि आलू की फसल जो है, हम पर्वतीय क्षेत्रों में जो गर्मी की फसल लेते हैं, जो कि बरसात के साथ हमारी फसल लगती है, अप्रैल के महीने से लगती है, और फसल जो है बरसात के साथ लगती है, इसलिए पिछेता झुलसा रोग जो एक प्रमुख रोग है जो पूरी तरह से हमारी फसल को जो है नुकसान करता है, और 1 हफ्ते के अंदर पूरी फसल को तबाह कर देता है। तो जिससे आपके पूरे पत्ते झुल जाते हैं, तना झुल जाता है, तो आलू नीचे बनना बंद हो जाते, तो आपकी पैदावार पूरी खत्म हो जाती है। इसके अलावा उसकी रोकथाम के लिए हमें अनेक स्प्रे जो है फंजीसाइड्स के, जो फफूंदनाशक है, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उस पर भी कॉस्ट हमारी बढ़ती है। दूसरा, जब आलू हमारे बन जाते हैं, फसल आपकी स्वस्थ है, तो अगर जो है उसमें कीट जो मिट्टी में होता है, जो वाइट ग्रब जिसको हम मलेशा पर्वतीय भाषा में बोलते हैं, वो सी शेप का, वो आपकी जड़ों को भी काटता है और जो आपके आलू नीचे बने हैं उनमें छेद कर देता है, तो आपकी उसकी गुणवत्ता, जो आलू की गुणवत्ता को कम कर देता है। तो इससे पैदावार जो है हमारी जो फसल की वो जो है बहुत कम हो जाए। पिछेता झुलसा जो बिल्कुल पैदावार जो है हमारी ख़त्म कर देता है, और जो आलू बने हैं उनके जो मार्केट वैल्यू जो है, वो वाइट ग्रब जो है उसको जो डैमेज करके उसके गुणवत्ता को और भी कम कर देता है। तो देखिए बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाई गई और इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है?
ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद किसान पेश मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जो लगातार बखूबी यहाँ चल रहा है। इसलिए सवाल आपसे पूछेंगे और जवाब आप लोग देंगे, और सही जवाब अगर आप देंगे तो आप जानते हैं यहाँ किसान कप से आपको नवाजा जाएगा। तो देखिए, एक और सवाल आप लोगों से पूछते हैं और अगर सही जवाब आप देते हैं तो आपको जानते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या आलू की फसल के डंठल काटने चाहिए, वो आपके लिए लाभदायक होते हैं या नहीं, यह आपको बताना है। तो आलू की फसलों के जो डंठल होते हैं वो आपको काटने चाहिए, वो लाभदायक होते हैं या नहीं, ये आपको बताना। तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, बिना देरी किए, और जवाब दीजिए और पाइए किसान कप। तो देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आलू की फसल के डंठल काटना चाहिए, वो आपके लिए लाभदायक होता है या नहीं। तो देखिए, पीछे से हाथ उठने लगे हैं और इसीलिए हम पीछे ही जाएंगे, क्योंकि लगातार पीछे से हाथ उठ रहे हैं, लगातार पीछे से लोग कोशिश कर रहे हैं और उनसे ही समझेंगे कि क्या है इसका सही उत्तर। जल्दी से खड़ी हो जाइए। नाम क्या है आपका? कमला जी। कमला जी, बताइए। आलू जब तैयार होगा तो उसके बेले काटनी पड़ती है, फिर वो कुछ दिन रखनी, काट के रखनी, फिर उसके बाद खोदते अच्छी से उसकी मतलब फसल आ जाती है, फिर उसका से हो जाता। फिर जैसे मतलब पीले पाते हो, मतलब बेल से पहले, काटने से पहले पीले पाते हो, उसमें मतलब काला छिंडा पड़ गया हो तो उसमें बीमारियाँ लगती हो, तो डंठल काटने चाहिए। हाँ जी, काटनी चाहिए उसके बाद। तो देखिए, कमला जी पीछे से बता रही हैं कि डंठल काटने चाहिए, वो लाभदायक होते हैं और उससे फायदा होता है। तो और भी कुछ बुजुर्ग युवा किसान लगातार यहाँ कोशिश कर रहे थे और जो बताना चाहते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राकेश कुमार है। जी राकेश जी। जो आपने बताया कि डंठल काटने चाहिए या नहीं, डंठल काटने चाहिए। जो आपके मिट्टी के नीचे आलू है उसमें ये होता है कि जो उसकी स्किन होती है वो पहले मुलायम होती है, और जब डंठल काटते हैं तो उसके स्किन मैच्योर हो जाती है, तो डंठल काटने ज़रूरी है। तो राकेश कह रहे हैं डंठल काटने चाहिए जब फसल मैच्योर हो जाए, और वो ज़रूरी भी है और इससे फ़ायदा भी होता है। तो देखिए, यहाँ कोशिश कर रहे हैं किसान और बता रहे हैं कि डंठल काटने चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं काटने चाहिए, लेकिन किसका जवाब सही है ये विशेषज्ञ तय करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि डंठल काटने क्यों चाहिए, कितना फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को उससे होता है। किसान भाइयों, ये जो प्रश्न था कि आलू की फसल में डंठल काटना आवश्यक है या नहीं है, तो हमारे पास आलू की फसल मुख्यतः दो उद्देश्य के साथ उगाई जाती है। एक होती है फसल जिसको बीज के रूप में रखना होता है अगले, या बीज के लिए आपने बेचना है किसी को, ठीक है ना। तो बीज के लिए फसल है उसके लिए अलग है, और जो खाने के लिए है, भोज्य के रूप में आपने फसल उगानी है, उसके लिए डंठल काटने का महत्व अलग है। तो जो मैं कहूँगा कि जो बीज वाली फसल है जिसको आपने अगले साल के लिए बीज में उपयोग करना है जिन आलूओं को, उसमें डंठल काटना अति आवश्यक है और समय रहते काटना है। उससे आपके बीज आलू की गुणवत्ता बढ़ेगी, अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप डंठल नहीं काटते हैं तो जो रोग, विषाणु रोग को फैलाने वाले कीट हैं जिसको माहू या एफिड कहते हैं, वो उस समय अवधि में आते हैं और रोग को फैलाते हैं। तो विषाणु रोग बहुत ज़्यादा फैलेगा और आपके बीज की गुणवत्ता जो है वो ख़राब होगी और उससे आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बीज आलू की फसल में मुख्यतः डंठल काटने हैं जब आपके आलू का आकार अच्छा ठीक बन गया है। इसके अलावा डंठल काटने के कुछ फ़ायदे भोज्य आलू फसल में और दोनों फसलों में मिलते हैं। वो क्या है कि आलू का आकार जितना है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, आलू का आकार बहुत बड़ा नहीं होगा फिर, ठीक है। जब आपको डंठल काटने उसी अवस्था में है जब आलू के कंदों का आकार जितना आपको चाहिए उतना बन गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले काट दिए, ठीक है, और बहुत लेट काटने का फ़ायदा नहीं होता है। तो आलू के आकार को आप अपने हिसाब से उतना रख सकते हैं डंठल काट के। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद आलू का, जैसे राकेश ने कहा कि उसकी जो स्किन है, उसका जो छिलका है, वो उसके बाद मजबूत हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिससे कि उसके भंडारण जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो सड़ता नहीं है ऐसा आलू। जब छिलका जो पक्का हो जाएगा ना
तो आलू भंडारण में सड़ेगा नहीं। तो बीज आलू भी आपको ऐसा चाहिए जो भंडारण में ठीक बना रहे, सड़े ना। तो इसलिए आलू के छिलके को मजबूत करने के लिए भी डंठल का काटने का एक फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे इसमें आलू बहुत फट गए। तो वो आलू तभी फटते हैं जब उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है और आलू फटने लगते हैं। जब आकार बड़ा हो जाएगा, तो जब आपने एक उपयुक्त आकार के समय पे उनको डंठलों को काट दिया तो उसके बाद आलू का आकार बढ़ना बंद हो जाएगा, तो उसमें आलू के कंद फटने भी कम हो जाएंगे। तो ये 2-3-4 फ़ायदे हैं जो कि आलू के डंठल काटने से होते हैं। लेकिन जो बीज में है वो मुख्यतः उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका और भी बहुत बड़ा काम है, रोल है। ठीक है, तो मैं इन तीनों में से कहूँगा कि अपने राकेश ने जो कहा कि उससे छिलका मजबूत होता है और हमें काटने चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारा ये जो इसके पात्र हैं इस प्रश्न कप के, तो किसान कप के, वो राकेश जी को ये दिया जाए। राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठकर प्रयास किया और कामयाब हुआ, और उन्होंने बताया कि किस तरह से डंठल जो है काटने चाहिए, उसका क्या लाभ है वो भी उन्होंने बताया। इसलिए उन्हें किसान कप से यहां नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार फिर से राकेश के लिए बजा दीजिए। और लगातार देखिए प्रश्न हम पूछ रहे हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बता रहे हैं कि डंठल क्यों काटने चाहिए और उसका लाभ क्या है, वो भी वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हम इस मंच पर आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो इसलिए मौका आप लोगों के पास भी है जो इस वक्त अभी यहां मौजूद हैं, वो भी उत्तर दे सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। इसलिए इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं और जल्दी से एक और प्रश्न सुने और उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। तो देखिए, ये एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे इसको किया जाए? देखिए, बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे इसको किया जाए, ये अगर आप बताते हैं तो फिर आप सम्मानित यहां होंगे विशेषज्ञों द्वारा। तो लेकिन उससे पहले आपको सही जवाब देना होगा, तो इसलिए जल्दी से सही जवाब के लिए हाथ उठाइए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए और जल्दी से बताइए कि बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे किया जाए। तो बीज उपचार का महत्व अगर आपको पता है तो आप जल्दी से हाथ उठा सकते हैं और किसान कप यहां पा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हम कहेंगे कि जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कैसे बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे उसको किया जाता है। देखिए, आगे से ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आशा नाम है। जी बताइए। बीज के रख रखाव के लिए जी पहले तो हम जब बीज पूरी तरह पक जाता है तो उसी बीज को रखते हम आगे दूसरी साल के लिए, और ऐसी जगह में रखते जहाँ पे अंकुर बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, बहुत जल्दी ना निकले और आगे जाके जो है बीज खराब ना हो। ठीक है, बीज खराब ना हो और जब तक वो अंकुर उसमें ना निकले तब तक उसका क्या करते हैं आप लोग? उसको ठंडी जगह में, ऐसी जगह में रखते जहाँ जल्दी उसमें अंकुर ना आए। ठीक है, जहाँ जल्दी अंकुरित ना हो वहाँ उसको आप रखते हैं। अब आशा जी, आपकी आशा कितनी आशा या निराशा में बदलती है, विशेषज्ञ तय करेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोगों ने, तमाम भाई बहनों ने कोशिश की है सही जवाब देने की, लेकिन आपको सही जानकारी देनी है और इसका सही उत्तर क्या है वो भी आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि कोई इनमें से किसान कप का हकदार है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई भी किसान इसका उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाया, कोई भी हकदार मैं नहीं समझता कि इसके लिए रहेगा। बीज उपचार जो है वो बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ही इसका अहम रोल रहता है। जैसा कि पहले ये प्रश्न आया था कि बीज की गुणवत्ता क्या है, और जो उत्तर था कि बीज जो है वो ट्रीटेड होना चाहिए। ट्रीटेड का मतलब है कि उपचारित होना चाहिए। किससे उपचार करते हैं हम बीज का और किस लिए करते हैं? इसलिए बीज का उपचार करते हैं, रसायन के साथ हम उसको उपचार करते हैं। तो बीज जो आलू के कंद हैं उसकी सतह के ऊपर आप देखते हैं, कई बार आप देखते हैं कि काले काले से ऐसे धब्बे से उसके ऊपर लगे रहते हैं जो कि नाखून से उखाड़ेंगे तो भी नहीं उखड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गली सड़ी गोबर की खाद चिपकी हुई हो। वो एक रोग है, उसका नाम है काली रूसी। वो सतह के ऊपर काले काले दाग जो हैं वो लगते हैं। दूसरा जो चेचक या इन्होंने कॉमन स्कैब या साधारण खुरुंड है या चूर्णी खुरुंड है जिसको पाउडरी स्कैब कहते हैं, इस तरह के भी उसके ऊपर आपको धब्बे नज़र आते हैं या छोटे छोटे गड्ढे से बन जाते हैं, छेद से हो जाते हैं, पिटिंग हो जाती है। ऐसे आलू देखने में बहुत ख़राब लगते हैं और इनको अगर आप मार्केट में बेचने भी ले जाओ तो उसका भाव भी उस हिसाब से फिर कम हो जाता है, किसान को नुकसान होता है। ये रोग आगे उन कंदों से ना फैले, उन बीज आलुओं के साथ आगे ना जाएं। अगले बार जब आप उसको बीज के रूप में खेत में लगाएं तो वो खेत में और ना रोग बढ़े,
खेत में, अगले नए खेत में, नई फसल में ना जाएं, इसके लिए इन बीज को, कंदों को हमें रसायन से उपचारित करना पड़ता है। तो ये बीज उपचार करना ज़रूरी है। लेकिन ये आप बहुत ख्याल ये रखें कि जो आपने खाने वाले आलू हैं, भोज्य आलू हैं, उनको इस रसायन से कभी भी उपचारित ना करें। जो बीज के लिए रखना है आलू, उन्हीं कंदों को, उन्हीं आलूओं को उपचारित करना है। ये आप ध्यान से सुन लेना, नहीं तो आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदायक होगा। तो देखिए किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से वो आपको लेकर, जिस तरह से पूछा गया था बीज उपचार का क्या महत्व है और कैसे उसको किया जाए, वो सही जवाब हमारे विशेषज्ञों ने आपको दिया है और उसका सही फ़ायदा भी आप लोगों तक पहुंच सकता है अगर आप उसको इंक्रीज़ करें और अपने जो खेती है उसमें कहीं ना कहीं उसका उपयोग करें। तो देखिए सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब आप लोग दे रहे हैं और इसलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। एक और सवाल आप लोगों से पूछेंगे। अब ये देखना है कि आप लोग कितनी तेज़ी के साथ उसका जवाब देते हैं, तो इसलिए कोशिश करेंगे। एक और सवाल आप लोगों से पूछेंगे इस मंच पर और ये सवाल है, आलू के 2 औद्योगिक मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए। देखिए हाथ उठाने की कोशिश लोग अब करने लगे हैं और इसीलिए सवाल बहुत गौर से आपको सुनना है। आलू के 2 औद्योगिक मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए और किसान कप पाइए। जल्दी से कौन कौन से 2 मुख्य उत्पाद हैं जो आपको पता हैं, जो आप जानते हैं, वो जवाब आप दे सकते हैं। तो देखिए जल्दी से हाथ उठाइए और कोशिश कीजिए कि आप उसका सही उत्तर दे पाएं। हालांकि कोशिश पीछे से लोग कर रहे हैं लेकिन वो पहले ही किसान कप के हकदार बन चुके हैं, इसलिए और भी लोग कोशिश करें जो इस मंच पर मौजूद हैं, जो ये मौका नहीं गंवाना चाहते। इसलिए जल्दी से कौन कौन से मुख्य 2 उत्पाद हैं वो बताए। औद्योगिक उत्पाद बता सकते हैं। 2 उत्पाद बताने वाले को यहाँ किसान कप से नवाजा जाएगा। देखिए एक युवा ने हाथ उठा लिया है और युवा किसान पीछे बैठे हुए हैं, इसलिए उनके पास पीछे ही जाएंगे और उनसे जानेंगे कि किसका सही उत्तर आखिर क्या है। जल्दी से खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमित कुमार है। जी अमित। चिप्स और फ्रेंच फ्राई। तो देखिए अमित ने चिप्स और फ्रेंच फ्राई बताया है, लेकिन अब और भी किसान हैं जो बता सकते हैं और यहाँ किसान कप पा सकते हैं। तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से मुख्य 2 औद्योगिक उत्पाद हैं जो आलू से बनाए जाते हैं, वो आपको बताना है। देखिए कोशिश यहाँ करने लगे हैं, यहाँ कुछ और किसान बहनें हैं जो बताएंगी। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। चिप्स और आलू भुजिया। अनिता जी बैठिए, तो आप भी बताना चाह रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए। सेम सर, चिप्स और आलू भुजिया, फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, तो चिप्स और आलू भुजिया। देखिए आलू भुजिया का नाम आते ही बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब हम खा लें, लेकिन इस वक्त खाने का वक्त नहीं है, ये जवाब देने का वक्त है। इसलिए जल्दी से खड़े हो जाइए, जवाब दीजिए। किसान कब पाइए, भुजिया बाद में भी खा सकते हैं। जल्दी से कुछ और महिला बहनें हैं जो जवाब दे सकती हैं, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गीता। बताइए गीता, उपदेश दे दीजिए। गीता ने सबको उपदेश दिया। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज गीता ने भी बताया है। देखिए गीता बहन ने भी बताया है और यहाँ कोशिश लगातार सभी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है। इसलिए अब विशेषज्ञों के पास हम जाएंगे और किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है और सबसे पहले दिया, सबसे तेजी के साथ दिया, किसको किसान कब से नवाजेंगे और क्या औद्योगिक व्यापारिक स्थिति को वो देखते हैं और किस तरह के उत्पाद हैं जो लाभदायक लोगों के लिए हो रहे हैं। जल्दी से बताइए। जो सबसे पहले और सही उत्तर दिया है वो अमित जी ने दिया है। आलू के जो 2 मुख्य उत्पाद हैं जो औद्योगिक रूप पर बनते हैं वो आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज हैं। यही दोनों उत्पाद विश्व में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले उत्तर, क्योंकि अमित जी ने दिया था, तो मेरा मानना है कि वो हकदार हैं इसके। ठीक है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से हमारे किसानों को बताइए कि फ्रेंच फ्राइज और जो चिप्स है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव ला रहा है ये उद्योग। जी, आलू एक ऐसी फसल है जिसका औद्योगिक उपयोग बहुत ज़्यादा है और खाने में क्योंकि बहुत पसंद किया जाता है, तो विश्व भर में आलू का उपयोग औद्योगिक रूप में करीब 50% विश्व में होता है औद्योगिक उत्पाद बनाने में। भारत में इसकी मात्रा लगभग 10% है। और जो मुख्य उत्पाद हैं, जैसा उन्होंने बताया कि चिप्स और फ्रेंच फ्राइज तो हैं,
उसके अलावा आलू के फ्लेक्स भी बनाए जाते हैं, जिसका बाद में उपयोग किया जाता है। जैसे आप उबले आलू बनाते हैं वो बनते हैं। आलू भुजिया, जैसा बहन ने बताया, आलू की भुजिया भी बनती है, सूखे चिप्स भी होते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे उत्पाद भी हैं जिनको कम तापमान पे रख के फिर प्रयोग किया जाता है। हैश ब्राउन हम उसको बोलते हैं। और आजकल तो आलू की टिक्की इत्यादि भी बने बनाए आते हैं। तो बहुत से उत्पाद बनाए जाते हैं और इनके लिए जो है हमें विशेष किस्मों की भी जरूरत पड़ती है। वो शायद हम अगले प्रश्न में पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए अमित ने सही जवाब दिया था। जोरदार तालियां अमित के लिए। अमित आ जाइए, आपने सही जवाब दिया है, इसलिए आप बने हैं किसान कप के हकदार। एक बार फिर से तालियां अमित के लिए, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी और सबसे पहले कोशिश करने वाले अमित ही थे जिन्होंने सही जवाब दिया। तो लगातार देखिए किसान कप पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई बहन, और ये प्रयास उनका कामयाब भी हो रहा है। विशेषज्ञों द्वारा उन्हें किसान कप से नवाजा भी यहाँ जा रहा है इस मंच पर। इसीलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ किसानों को नवाजना है, इसलिए और भी कुछ सवाल आप लोगों के लिए हैं। तो इसलिए आपको सुनने हैं ये सवाल और जवाब आप लोगों को देने हैं, तो इसलिए आप सुनिए बहुत गौर से। आलू के उत्पाद बनाने हेतु किसी विशेष किस्म की आवश्यकता होती है, तो उसका नाम आपको बताना है। जल्दी से उसका नाम आप बताइए। कौन सी जो आलू के उत्पाद बनाने हेतु किसी विशेष किस्म की आवश्यकता है वो आपको बताना है, तो उसका नाम आप बताएं जल्दी से, किसान कब पाए। देखिए सवाल अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया तो मैं दोहरा देता हूं। आलू के उत्पाद बनाने हेतु किसी विशेष किस्म की आवश्यकता होती है, उसका नाम आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए, कौन सी किस्म होती है, कौन सी वैरायटी होती है। तो जल्दी से हाथ उठाना शुरू कर दीजिए आगे से। और ये बहन लगातार कोशिश कर रही हैं जवाब देने की, तो जल्दी से हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उत्तर दीजिए। मेरा नाम सुनीता है जी, वो है जी कुफरी चिप्स। कुफरी चिप्स आप बता रहे हैं, बैठ जाइए। और भी बहनें हैं यहाँ, बता सकते हैं जल्दी से, किसान कब पा सकते हैं, जल्दी खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? सुषमा। जी सुषमा जी बताइए। कुफरी चिप्स। चलिए ठीक है, और भी यहाँ किसान भाई बहन हैं जो बताना चाहें, जो बता सकते हैं। और भी हाँ देखिए ये बहन है जो कोशिश कर रही हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। जी संगीता जी। मैं काछट गाँव की हूँ जी। चिप्स कुफरी सोना। चिप्स कुफरी सोना बता रही हैं सुनीता जी। और सही जवाब अगर उनका है तो ये तो विशेषज्ञ ही तय करेंगे, लेकिन और भी कुछ किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किसका सही उत्तर है। ये विशेषज्ञ को तय करना है। जल्दी से खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला देवी है। जी शीला जी। पंचायत है ना से मुझे जी। जो चिप्स है उसकी बहुत सारी वैरायटियाँ, अमेरिकन लेज हो गई, और भी जैसे कुफरी बोला उन्होंने, कुफरी लेज वगैरह हो गए, चिप्स हो गई। ठीक है, कुफरी चिप्स बहन बता रही हैं, बैठ जाइए। देखिए और भी ये यहाँ हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, खड़े हो जाइए आप। नाम क्या है आपका? पूजा। पूजा, हाँ बताइए, जवाब दीजिए। सोना और चिप्स सोना। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोशिश की है बहुत सारी बहनों ने, और वो सही जवाब दे पाई हैं या नहीं ये तो विशेषज्ञों को तय करना है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी बताएंगे कि कौन सी वैरायटी होती है जो सबसे बेहतर होती है, जब से सबसे ज़्यादा फायदेमंद लोगों के लिए साबित हो रही है। देखिए जो सबसे सही जवाब है वो इन बेटी ने बताया, पूजा ने, कुफरी हिमसोना और कुफरी चिप्सोना, वो बिल्कुल सही जवाब है और वो कप की हकदार है। पूजा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूजा ने सही जवाब दिया और इसलिए वो किसान कप की हकदार बन चुकी हैं, इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो इस पर आपकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच पर आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे जिस सवाल का
जवाब सही तरीके से पूजा ने दिया था और उनको सम्मानित किया गया था। अब उसी सवाल से जुड़ी हुई सही जानकारी हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, उच्च गुणवत्ता के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें अपनी किस्मों में कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, और जो दो मुख्य विशेष गुण हैं, एक तो ये है कि उसके अंदर शुष्क पदार्थ या सॉलिड्स यानी पानी कम होना चाहिए उस आलू के अंदर, और दूसरा उसके अंदर शुगर या ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो सॉलिड्स या शुष्क पदार्थ ज़्यादा और शुगर कम, ये दो मुख्य कारण होते हैं। और हर एक वैरायटी को हम या हर एक किस्म को इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे संस्थान ने 8 किस्में हैं वो विकसित की हैं, और उसमें 5 किस्में चिप्सोना के नाम से हैं और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुफरी हिमसोना के नाम से हैं। और ये जो 5 किस्में हैं और हिमसोना को मिलाकर 6 किस्में जो हैं, इनसे बेहतर क्वालिटी के चिप्स और फ्लेक्स बनते हैं। और इसका कारण ये है, यदि शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है हमारे चिप्स में तो वो काले पड़ जाते हैं और कड़वे हो जाते हैं। आप कभी तलेंगे बाकी किस्मों को तो वो चिप्स काले पड़ जाते हैं और खाने में कड़वे होते हैं, इसलिए इन विशेष प्रजातियों को प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार शुष्क पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होने से वो चिप्स जो हैं वो कम तेल को सोखते हैं, तो इस प्रकार से उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और काफ़ी समय तक उसको प्रयोग किया जाता है, खाने में भी वो बेहतरीन लगते हैं। और जहाँ तक फ्रेंच फ्राइज का सवाल है, तो हमारे संस्थान ने 2 किस्में उसके लिए विकसित की हैं, कुफरी फ्राई सोना और कुफरी फ्रायोम। फ्रेंच फ्राइज के लिए हमें लंबे आलू की आवश्यकता होती है, साथ साथ उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और शुगर की मात्रा कम होनी चाहिए। तो 2 किस्में जो हैं, कुफरी फ्राई सोना और कुफरी फ्रायोम, ये दोनों बेहतरीन किस्में हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। तो दोनों बेहतरीन किस्में हैं और ये किस्में आपको फायदा पहुंचा सकती हैं और ये जानकारी भी आप लोगों के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। और इसीलिए हम लगातार आपकी जानकारी को परखने के लिए, आपकी खेती करने के अंदाज को परखने के लिए लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब आप लोग दे रहे हैं और किसान कप के हकदार भी बन रहे हैं। इसलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और सवाल आपसे पूछेंगे। हालांकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि कुछ ही सवाल हैं जिनका जवाब अगर आप दें तो किसान कप के हकदार बन सकते हैं। तो ये मौका बिल्कुल ना गवाइए, जल्दी से किसान कप के हकदार बनिए, सही जवाब दीजिए और विशेषज्ञ द्वारा सम्मानित हुई। तो देखिए, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आपसे पूछते हैं। अगर आप बीज आलू का उत्पादन करते हैं तो मार्केटिंग की क्या संभावनाएं हैं? अगर आप बीज आलू का उत्पादन करते हैं तो मार्केटिंग की संभावनाएं क्या हैं, वो आपको बतानी है। जल्दी से आप लोग हाथ उठाइए, मार्केटिंग की संभावनाएं बताइए और सही जवाब देने वालों को यहां सम्मानित किया जाएगा। तो अगर आप बीज आलू का उत्पादन करते हैं तो मार्केटिंग की क्या संभावनाएं हैं, ये आपको बताना है। तो आलू बीज का अगर आप व्यापार करते हैं तो मार्केटिंग की संभावनाओं को आपको बताना है और अगर आप बता पाते हैं तो सही जवाब देने वालों को किसान कप से नवाजा जाएगा। खड़ी हो जाइए बहन। कभी आलू अच्छा होता है तो कभी मार्केट डाउन होती है, कि कभी कम बिकता है कभी ज़्यादा बिकता है। अगर अच्छा हो तो 30, 35, 40, 60 तक भी मार्केट में जा सकता है। संगीता जी बता रहे हैं 30-35 तक वो मार्केट में जा सकता है। और भी यहाँ बुजुर्ग महिला किसान हैं, उनसे पूछेंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए माता जी, नाम तो बताइए। कमला है जी। कमला जी बताइए। हाँ। तो मार्केट ऐसी कि कभी डाउन होती है, कभी ऐसी होती है, कभी कैसी होती है, कभी ऐसे हो मतलब कम होगा आलू तो मतलब मार्केट में चला जाता ना बढ़ेगा। ठीक है, कभी मार्केटिंग डाउन होती है, कभी अप होती है और कभी होती है, कभी कैसी होती है, कभी कैसी होती है। कमला देवी जी ने ये जवाब दिया है। लेकिन और भी यहाँ किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं, किसान कप के हकदार बन सकते हैं। तो बहुत ही सीधे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं पहाड़ के और लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। खड़े हो जाइए आप उधर से। सबसे बुजुर्ग किसान यही नजर आ रहे हैं मुझे। जल्दी से खड़े हो जाइए आप। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दर्शन दास जी। हम बीज वाले भी लेते हैं और मंडी में बेचते हैं और बीज वाले भी कुछ लोग लेते हैं। चलिए दर्शन जी, बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की जवाब देने की। हालांकि और लोग भी हैं यहाँ जो जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ बहनें हैं जो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से आप खड़े हो जाइए। मार्केटिंग की संभावनाएं बताइए। सर, मार्केटिंग की अच्छी संभावना यहाँ पे मेरे ख्याल से 2500 और 3000 के बीच कट्टा मिल जाता है 50 किलो का। अच्छा,
आप आलू के बीज को कहाँ कहाँ बेचते हैं अपने? सब्जी मंडी में, यहाँ पे ढली और लोकल भी बिक जाता है सर हमारे। ठीक है, तो देखिए अनीता जी ने भी कोशिश की है सही जवाब देने की, लेकिन किसका जवाब सही है, सटीक है, ये विशेषज्ञों को तय करना है और बताना है कि मार्केटिंग की यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, कहाँ उनको लाभ होता है, कहाँ उनको फ़ायदा हो सकता है। सबसे अच्छा जवाब तो जो अनीता जी ने दिया है इसको, क्योंकि इन्होंने जो बात की है कि हम मंडी में हम लोग बेचते हैं आलू को, वो चाहे खाने वाला आलू हो चाहे बीज का आलू हो, तो जवाब के काफ़ी करीब है। और बाकी चीज़ें जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि वो क्या इसमें संभावना है, क्या है यहाँ की मार्केटिंग में, खासतौर से बीज आलू का। तो अनीता जी को ये कप देना चाहिए। तो जोरदार तालियां अनीता जी के लिए। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और उन्होंने कोशिश लगातार की है, इसलिए इस बार उन्हें किसान कप से नवाजा जा रहा है। आ जाइए अनीता जी, जोरदार तालियां अनीता जी के लिए बजाते रहिए, कम से कम तालियों में तो कंजूसी मत कीजिए, आप जवाब देने में जरूर कंजूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अनीता जी को यहां सम्मान दिया गया, लेकिन इसके बारे में बेहतर तरीके से हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। देखिए जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे जो 3 जो पार्ट होते हैं ना, एक अपर हिल्स, मिडिल हिल्स है, तो लोअर हिल्स होते हैं। तो आप जो जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ के किसान भाई हैं, वो 2000 मीटर के ऊपर जो क्षेत्र में आते हैं वो लोग, वहाँ पर सीड के लिए लोग पैदा करते हैं आलू, खाने के लिए भी आलू पैदा होता है। तो जहाँ तक चूँकि इसका हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है आलू का, वो सितंबर अक्टूबर आलू यहाँ का लोग निकालते हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के लोग। कुछ हमारे देश के ऐसे भी प्रांत हैं जो कि दिसंबर में आलू लगाते हैं, नवंबर एंड में चाहे दिसंबर में आलू लगाते हैं। तो इसकी मार्केटिंग की इसलिए वो संभावना है कि आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले सारे आलू यहाँ के बीज वो बालू यहाँ लगाते थे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जैसे आपका बंगाल भी है, तो किसान लोगों को अच्छा इसमें पैसा मिलता था। इधर कुछ सालों से चूँकि किसानों को बीज भी मिल नहीं पाता ठीक से, वो नए बीज उगा पाते हैं, तो लोग आपस में गांव में ही लोग अपना बीज को बेच देते हैं या लोग मंडी में जाते हैं वो। तो मैं समझता हूं कि जो इसकी जो मार्केटिंग है बीज आलू की है हिमाचल प्रदेश से, कि बहुत अच्छी इसकी संभावना है। और अगर कोई किसान अगर इस पर कोई जागरूक होता है, भेजता है, तो उसको काफ़ी उसको पैसा मिलेगा इसमें। तो देखिए ये फायदा आपको हो सकता है और ये जानकारी आपके काम आ सकती है, इसलिए ये बेहतर तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, तो बेहतर तरीके से आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और इसलिए एक और सवाल आपसे पूछेंगे, और ये अंतिम सवाल इस मंच पर आप लोगों से पूछेंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए सवाल बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है, जल्दी से सवाल सुनिए। पर्वतीय क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बीज उत्पादन पर रोक का क्या कारण था? क्यों रोक लगी थी, उसका कारण क्या था, यह आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए आपको बताना है क्यों रोक लगी थी, क्या कारण था इस पर रोक लगने का पर्वतीय क्षेत्र में। जल्दी से हाथ उठाइए। तो देखिए हाथ उठने लगे हैं, यहां से हाथों की शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम सरिता चौहान है। जी सरिता जी। जी वायरस की वजह से, बीमारी। अच्छा, वायरस की वजह से, ठीक है। सरिता चौहान जी ने कोशिश की थी और ये कोशिश उनकी कितनी कामयाब है ये तो विशेषज्ञ ही तय करेंगे, लेकिन अंतिम प्रश्न है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कीजिए और जवाब दीजिए। जल्दी से हाथ उठाइए और जवाब दीजिए और किसान कप के हकदार बनिए। जल्दी से हाथ उठाने की कोशिश, हालांकि वही लोग कर रहे हैं जिनको पहले ही नवाजा जा चुका है, और लोगों की नॉलेज भी हम चेक कर लें और लोगों की जो जानकारी है वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें। इसलिए और भी लोग हैं जो यहाँ जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और ये देखिए एक और बहन है यहाँ खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। जी सुनीता जी। क्योंकि आलू में सुना था हमने कि बीमारी आई है, इसलिए उसमें वायरस फैल गया था, इसके कारण हुए जो आलू में बीमारी हो गई थी, फिर आलू को बंद किया गया था, इसलिए मार्केट में आलू बिक नहीं रहा था। ठीक है, तो मार्केट में बीमारी आ गई थी आलू में और इसी वजह से आलू बिक नहीं रहा था, ये सुनीता जी कह रही हैं। और भी हैं यहाँ बहनें जो बता सकती हैं। जल्दी से आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन स्नेक है। कंचन जी। हमारे यहाँ पे आलू बंद हो गया था आना, जो बीज के लिए दिया जाता था, तो सुनने में आया था कि उसमें बीमारी आ चुकी है, तो जमीन क्या था, वायरस फैल गया है। तो अब सुनने में आ रहा है कि अब वो
हमें जो है बीज के लिए आलू मिल जाएगा। तो ठीक है, देखिए और तमाम महिला किसानों ने कोशिश की है और उन्होंने बताया कि वायरस आ गया था और उसकी वजह से यहाँ आलू पर रोक लग गई थी, लेकिन बेहतर तरीके से हमारे जो डायरेक्टर हैं इस वक्त संस्थान के वो बताएंगे, वो विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों बहनों को बताएंगे कि क्या कारण था रोग का और ये भी तय करेंगे कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। जो रोक लगी थी ये 2018 में यहाँ पे हमारे जो फार्म्स हैं, चाहे हमारे कुफरी फागू के फार्म थे, चाहे वो जो राज्य सरकार है उसके जितने भी फार्म थे, उनमें एक निमेटोड पाया गया। वायरस नहीं था, वायरस आपने सबने बताया, लेकिन वायरस गलत जवाब है। इसका सही जवाब है एक निमेटोड पाया गया, जिसको पोटैटो सिस्ट निमेटोड, हिंदी में कृमि आप समझते हैं, वो था। सूक्ष्म कृमि करके एक जो है कीड़ा होता है जो पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और ये एक ऐसा जो है मतलब समझ सकते हैं आपकी कृमि है जो पूरे संसार में जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पे सीड प्रोडक्शन के लिए मनाही होती है और प्रोडक्शन के बाद इनफैक्ट सप्लाई के लिए मनाही होती है कि आप कहीं बाहर नहीं भेज सकते। तो उस कारण से ये क्वारंटीन लग गया था। लेकिन मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि बड़े हर्ष की बात है कि 2 दिन पहले ही अभी इस रोग को हटा दिया गया है और अब हम इसके बाद जो है इसी वर्ष से यहाँ पे दोबारा से जो हमारा जो सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम था उसको जो है आरंभ करने जा रहे हैं और आपको इसी सीज़न के बाद जब ये आलू की फसल पूरी हो जाएगी तो बीज की उपलब्धता दोबारा से वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो जवाब तो किसी का ठीक नहीं था, कोई हकदार नहीं है, लेकिन आगे के लिए याद रखें कि ये निमेटोड करके है जिसके कारण से रोक लगी थी। तो देखिए लगातार हमने सवाल पूछे और जवाब आप लोगों ने दिए। हालांकि वो सिलसिला अब खत्म हो चुका है और अब सिलसिला है हम लगातार हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं और इसीलिए एक हाथ पीछे से उठा है बुजुर्ग किसान का, तो वो क्या जानना चाहते हैं सीधे उनके पास चलते हैं और उनका सवाल ले लेते हैं जो विशेषज्ञों से पूछना है। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम टेकराम है जी। मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि अब निमेटोड बीमारी तो खत्म हो चुकी जैसा आपने बताया, क्या अब आगे के लिए सीड लोगों को मिलेगा जो बीज के लिए पैदा कर सके या जिसके लिए भी? यही प्रश्न है सर। सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये निमेटोड जो है ये ख़त्म नहीं होता है। जिस ऊंचाई पे हम हैं यहाँ पे वो खेतों में हमेशा रहता है, लेकिन हमने क्या किया कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक उपचार खोजा जिसके जैसे बोरिक एसिड के ट्रीटमेंट हम करते थे उसी तरह से एक और नया केमिकल है, उससे हम जो है जो भी बीज पैदा हो रहा है उसको उपचारित कर देंगे तो ये सारे जो निमेटोड या निमेटोड का अंडा आप समझ लीजिए वो सब खत्म हो जाएगा और फिर हम बीज जो है दूसरे जगहों पे भेजेंगे। यही अनुशंसा हमने करके जो है सरकार से मांग की थी कि हमें जो है इजाज़त दे दी जाए कि हम दोबारा सीड प्रोडक्शन कर पाएँ और उन्होंने इजाज़त दे भी दी है। और ये खाली हमारे लिए नहीं, पूरे जो है जो 3 हमारे पर्वतीय राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर, वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के फार्म थे उनको भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। और अब इसके बाद हम जो उपचार कर रहे हैं वही उपचार हम उनको भी सबको जो है सिखाएंगे कि कैसे करना है और उसके बाद हमारा जो बीज प्रोडक्शन का कार्यक्रम था वो सुचारू रूप से चल पड़ेगा। तो देखिए टेकराम जी को उनका जवाब मिल गया होगा जाहिर है, लेकिन इस मंच पर तमाम सवाल हमने पूछे, जवाब आप लोगों ने दिए और विशेषज्ञों ने यह तय किया कि किसको यहां सम्मानित करना है। तो इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा कीजिए उनका। और तमाम किसान भाई बहन भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, उनका भी जोरदार तालियों से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो किसान प्रश्न मंच पर सवाल पूछे गए, जवाब आप लोगों ने दिए। फिर किसी नई जगह, फिर नई चर्चा के साथ, किसी और सवाल के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तमाम किसान प्रश्न मंच की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।